Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalid Ahmed. In this lecture we discuss about Picard methods. So जो Picard method है वो यूज की जाती है ODE इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन होंगे। इट मींस x और y की जो वैल्यूज हैं वो भी गिवन होंगी और वो जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होगी, ODE इक्वेशन होगी। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और फार्मूला डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो टेक्निक है सॉल्व करने की, इट मीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल में वो भी सॉल्व करके देखेंगे। पहले इसकी जो है सो डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर पिकार्ड मेथड इज टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस ओडीई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पिकार्ड मेथड यूज किया जाता है, स्पेशली ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होंगी, हमें गिवन होंगी। और ऐसी किस टाइप की इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, दैट इज dy upon dx is equal to any function, so here is the initial value is also given, so y x naught is equal to y naught, so x naught की वैल्यू और y naught की वैल्यू हमें क्या होगी, गिवन होगी। तो इसको कहते हैं इनिशियल प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, और इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ओडीई भी गिवन होगी, इनिशियल वैल्यू भी गिवन होंगी और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, तो एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो कुछ कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ओके, ओडी गिवन होगी, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। नंबर सेकंड, यूजेस आइट्रेशन टू अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। जितनी आइट्रेशन यूज करेंगे उतने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, जितनी आइट्रेशन बढ़ेंगी उतनी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करेंगे। इट मींस अगर आप 3 आइट्रेशन यूज करेंगे तो इट मींस क्लोजर जाएंगे, अगर 4 जाएंगे उससे ज्यादा क्लोज हो जाएंगे हम सॉल्यूशन के। इट मींस जितनी आइट्रेशन हमारी बढ़ेगी उतने हम रिजल्ट के क्लोज हो जाएंगे। नंबर थर्ड, कन्वर्ज if function this f of x or y is function satisfy certain condition। कन्वर्ज करेगा, बट अगर फंक्शन आपका से कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कौन सी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल लिप्सिस कंटिन्यूटी। लिप्सिस कंटिन्यूटी अगर होगा तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ज करेगा। लिप्सिस कंटिन्यूटी क्या होती है, एक ऐसी कंटिन्यूटी होती है। लिप्सिस का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड। आपका जो रेट ऑफ फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या हो, वो बाउंडेड होगा, उसको लिप्सिस जो है सो कंटिन्यूटी कहा जाता है। इट इज ऐसा फंक्शन डेरिवेटिव के बाद बाउंडेड हो जाए तो उसको लिप्सिस कंटिन्यूटी कहा जाता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा फंक्शन, इट मींस डेट, वो आप क्या कहेंगे, हमारा ये जो क्या है, कन्वर्ज करेगा। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है किसका, पिकार्ड मेथड का फार्मूला है, फार्मूला इज y x n प्लस 1 इज y नॉट प्लस, ये है बाउंडेड फंक्शन से, ओके, x नॉट टू x f ऑफ x नॉट y नॉट इज इक्वल टू dx। तो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन को क्या करना है, अब देखें ये हमारा इस टाइप का फंक्शन गिवन होगा, उसको कंटिन्यू इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे वैल्यूज गिवन होगी, आपकी जो बाउंडेड फंक्शन है x नॉट टू x गिवन होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं इसका। तो हियर इज एग्जांपल्स टू सॉल्व बाय द पिकार्ड मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्व बाय द पिकार्ड मेथड। सो इक्वेशन गिवन है हमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो x हमें 0 गिवन है, y वैल्यू हमें 1 गिवन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सो हियर इज अ dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। तो एक दफा मैं फार्मूले को लिख लेता हूँ। सो फार्मूला yn प्लस 1 इज y नॉट इज 1 प्लस इंटीग्रल x नॉट इंटू x f ऑफ x नॉट एंड y नॉट इज d ऑफ x। तो आप x नॉट और y नॉट यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर जस्ट y की वैल्यू की जगह पर y की जो इनिशियल वैल्यू गिवन है वो पुट करने वाले हैं इन द प्लेस ऑफ y। तो ये हो जाएगा
अगर यहाँ पर हम y1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, हमारा ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। इट मीन ये होगा dy अपॉन dx हो गया। अब इसको इसकी प्लेस पर पुट करने वाले हैं, तो y0 इज 1, सो हियर इज अ, यहाँ पर 0 0 प्लस 1, y1 इज 1 प्लस इंटीग्रल x0 इज 0, यहाँ पर होगा 0 0 इंटू एक्स, ओके। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 इन dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x हो जाएगी। सो हियर इज y1 इज 1 प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये 0 भी पुट करेंगे और x भी पुट करेंगे। अगर जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, और x पुट करने से ये सेम ही फंक्शन हो जाएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y1 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये y1 की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हम फंक्शन के ऊपर पुट करने वाले। इट मीन अब यहाँ पर जो वैल्यू आपने 1 पुट की थी, अब इस जगह पर हम y1 पुट करेंगे, इस तरीके से हम y2 पुट करेंगे, इस तरीके से y3 पुट करेंगे। चलो पुट करके देखते हैं। और ये dy अपॉन dx, जब हमने पहले पुट क्या किया था, 1 पुट किया था ना, अब पुट चेंज करेंगे, अब ये पुट करेंगे। अगर y की जगह पर हम ये पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, ये है x, तो एज इट इज रहेगा ना, x एज इट इज रहेगा, ओके। प्लस y की जगह पर हम ये पुट करने वाले हैं, क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। अब इसको सम करेंगे तो ये x है और ये भी x से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y0 सेम ही होगा। तो y0 क्या है हमारा, y0 है 1, सो हियर इज 1 प्लस इंटीग्रल x0 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y ऑफ 2, क्योंकि y ऑफ 1 तो हमें मिल चुका है ना, y ऑफ 2 फाइंड करना है। तो y ऑफ 2 इज, तो 1 एज इट इज प्लस, अब 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x3। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में होगा, 2 टाइम 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर पावर है वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, इसके अंदर पुट करेंगे 0 इंटू एक्स। जब इसके अंदर x पुट करने वाले हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम एज इट इज y2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। अब x3 y2 हो गया। अब y3 फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और वंस अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है वो पुट करते जाएंगे। एप्रोक्सीमेट जो है जितनी इंटीग्रेट करते जाएंगे, यूजेस इंटीग्रेट करते जाएंगे, जितनी इटरेशन बढ़ती जाएंगी और उतने ही हमारे जो रिजल्ट है एप्रोक्सीमेट के सॉल्यूशन के करीब जाता जाएगा। तो इस तरीके ये हमारा मेथड है, ये हमारी टेक्निक है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। और इस तरीके से हम प्रोसेस को मजीद भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हमने जस्ट फाइंड किया है, y2 फाइंड किया है। तो आप y3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यही वैल्यू आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ y, ओके। जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको वंस अगेन इंटीग्रेट करेंगे और y3 मिल जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।